दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रितेश और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं वालों की जो प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में पूरा लेके आ चुका हूं आपका। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, उषा का जादू टूटने का कारण है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा सूर्योदय। पहले का मैं यहाँ पर आपको सभी की टिक करता जाता हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले का आपका आंसर हो जाएगा सूर्योदय एवं दूसरा जो दिया हुआ मैं सही आंसर पर टिक कर दूंगा। दूसरा प्रश्न है तो दूसरे प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है चौक के गोले होने का भावार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नए जीवन का उदय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नए जीवन का उदय। इसका राइट वाला आंसर ए वाला हो जाएगा। मैं यहाँ पर सही आंसर पर पूरा सही आंसर पर टिक करता जाता हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा आंसर तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर पीढ़ी का अंतराल। इसका पीढ़ी का अंतराल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्रमांक 6 उसकी जो होती है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका जो राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां जो 5वां दिया हुआ है, देखिए 5वां क्या दिया हुआ है। इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बताया जा रहा है 5वां देखिए भावानुभाग्य विचारी संयोगात रस निष्पत्ति का यह परिभाषा है। तो यहाँ पर भरत मुनि की जो परिभाषा ये जो निकल कर आ रही है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आचार्य भरत मुनि की। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको क्या दिया हुआ है, भारत का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके बाद है जुबनन का पक्का होना, मतलब जुबान का पक्का होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब हमारा ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है यहाँ से ये वाला। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की मैं आपको सही आंसर पर टिक कर देता हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा यहाँ से पूरे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी कर लेना, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। पहले का आपका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा उमाशंकर जोशी, ठीक है। दूसरे का आंसर हो जाएगा उमाशंकर जोशी एवं तीसरे का आपका जो आंसर हो जाएगा इनकोडिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूटी को इनकोडिंग भी तो कहते हैं। उसके बाद है जो आपका अगला प्रश्न जो है आपका चौथे में आपको लिखना है 11 बजे। इसका जो आपका हो जाएगा आनंदा की पाठशाला से 11 बजे, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद राम मेहनत करता है, यह है ये राम मेहनत करता है, यह कौन सा वाक्य है। तो इसका जो आपका जो आज सही आंसर हो जाएगा 5 राम मेहनत करता है, यह साधारण वाक्य है, ठीक है, ये साधारण वाक्य पूरा। उसके बाद आपका है गद्य पद्य मिश्रित काव्य खालिस्तान होता है, खालिस्तान कहलाता। तो गद्य पद्य मिश्रित वाक्य क्या कहलाता है वो यहाँ से हम आपको बता दें हैं। यहाँ का जो आपका राइट आंसर है जो यहाँ पर इसका राइट गद्य पद्य मिश्रित काव्य क्या कहलाता है। इसका जो 6वें का जो राइट आंसर हो जाएगा चंपू काव्य, ठीक है। यहाँ पर जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपू काव्य, बिल्कुल। यहाँ पर एक भी आंसर आपको गलत नहीं होने देंगे हम। और यहाँ पर आपका जो 7वां है, 7वें का जो आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो आपको बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसका जो आपका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ पर इन सभी के आंसर का। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर अच्छे से लिख लीजिएगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 के भी राइट आंसर पर क्लिक कर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 की जो हमारा पहले का आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, तो पहलवान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा पहलवान। दूसरे का जो हो जाएगा आत्म परिचय, तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद हरिवंश राय इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय, क्या यहाँ पर हरिवंश राय पर लगा लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है अतीत के पाव, इसका ये जो है आपका यात्रा वृतांत हो जाएगा। उसके बाद यात्रा वृतांत, उसके माधुर्य ओज वा प्रसाद। चौथा है जो आपका जो हो जाएगा शब्द गुण हो जाएगा। उसके बाद है आपका मतलब 5वां है जो आपका हिंदी का जो आपका हो जाएगा हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो यहाँ पर हम भाषा की ओर ले चलते हैं अपनी लाइन को। इसका जो आंसर है भाषा हो जाएगा हिंदी का भाषा है। यहाँ पर गलत तो नहीं हो गया, यहाँ से हिंदी भाषा के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं, तो समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। चलिए इसके जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर ली है, बिल्कुल बहुत मेहनत से आपको ढूंढना पड़ रहा है, तो आप इसको अच्छी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के एक वाक्य के उत्तर जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, इसलिए टेलीग्राम पर क्रमांक
5 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 में जो आपका आंसर हो जाएगा आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। पहला जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला है पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। उसके बाद चौथा है जो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा, लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है। तो चौथा भी आपका जहाँ तक है सही ही है बिल्कुल। उसके बाद है पांचवा आपका 5 रुबाइयों, ये वाला आपका गलत है। उसके बाद ये वाला भी आपका सही है। तो यहाँ से इन सभी के आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो 5वां है गलत है, रट लीजिए और उसके बाद सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी के प्रश्न के उत्तर हम अभी देख लेते। तो उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपको छायावाद की विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ से छायावाद की विशेषताएं का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। छायावाद की, व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, ये सभी आप तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन सभी को फटाफट से लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद काव्य की विशेषताएं, आप यहाँ से प्रश्न आप सिर्फ सीधा आपकी उसमें से देख लीजिएगा। उसे क्या बोलते हैं, वो पेपर प्रश्न आप पेपर में से देखिए। इसका उत्तर सिर्फ यहाँ से आपको सीधे लिख दीजिए, ज्यों का त्यों छाप दीजिए। ईश्वर के प्रति अवस्था, ये जो प्रकृतिवाद की जो काव्य की रचना है। उसके बाद आपको प्रश्न है, ये जो है चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और यहाँ से उसके बाद कहानी और एकांकी में आपको अंतर लिखना है। तो कहानी और एकांकी में पूरा अंतर यहाँ से आप पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ पर कहानी और एकांकी के यहाँ से पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, जो आपका अगला प्रश्न है, भक्तिन का भाव वास्तविक नाम क्या है, वह इसे लोग से क्यों छुपाती है। तो इसका आपको अच्छे स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लेना है। यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला है, यहाँ पर बिंब क्या है, जो बिंब लिखना है आपको, बिंब का अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ से आप बिंब का फिर पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको अभिधा शब्द शक्ति लिखना है। तो अभिधा शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल, यहाँ से मैं आपको बता देंगे अभिधा शब्द शक्ति। आप क्या कहना है, यहाँ से सीधा यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट करते जाना है। यहाँ पर मैं अब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ सीधे स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, पूरा आप यहाँ से क्रम से देख लीजिए। उसके बाद जो आपका अगला है, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ है। तो अपना हित साधना, उसके बाद अपना काम निकालना। उसके बाद इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने मित्र को भी धोखा देने नहीं चूकते। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जो आपका मिश्र जी इस कथन में विदेशों में रहने वाले व्यक्ति पर अपना, इसको जो है आपका अच्छे से स्क्रीनशॉट यहाँ से करते जाइएगा और यहाँ से इन सभी को लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न यहाँ से आप अच्छे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मतलब इसका आगे का जो है आप लिख लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से इसका आगे का ये जो आपका अब यहाँ पर लिखना है आपको, तो इसको आपको लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपको इनकी जो वो लिखनी थी, और यहाँ से आप प्रश्न सिर्फ उसमें से देख लीजिएगा और यहाँ से उत्तर इन सभी के आप लिखते जाइएगा। और इसी के आगे का इनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली भी यहाँ से आप इसको यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और यहाँ से उसके बाद हम आगे फणीश्वर नाथ रेणु, उसके बाद यहाँ से इसकी जो फणीश्वर नाथ रेणु का जो आपको प्रमुख रचना है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, प्रमुख रचना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ से हमारा उन्हीं का ही जो आपका आगे चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और ये आपकी उसमें ही मिल जाएगा परीक्षा अध्ययन में, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा इसे। और यदि वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है तो अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी कीजिए वीडियो की। देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। यहाँ से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ से आपको सीधा यहाँ तक स्क्रीनशॉट करते जाना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपकी उसमें दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से आपको इसका जवाब है संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा पूरी। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF दे दूंगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी आप अच्छे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से परीक्षा काल में लाउड स्पीकर की जो एप्लीकेशन है प्रतिबंध लगाने के लिए, तो इसकी आप अच्छी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। उसके बाद स्वच्छता अभियान के बारे में लिखना है, तो ये लीजिए अपना स्वच्छता अभियान चलाइए और संगठन भी चलाइए।
उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा रुक गया था, तो यहाँ से आप सभी को अपना स्वच्छता अभियान यहाँ से चलाइए, यहाँ तक, यहाँ से इतना चलाते जाइए और यहाँ पर खत्म कर दीजिए। और आपके यहाँ की जो है सभी आपकी प्रश्न बैंक, आपकी जो है प्रश्न बैंक, उन सभी में इनके उत्तर सभी मिल जाएंगे ज़्यादातर। उसके बाद हम यहाँ से वीडियो यूजफुल हुई तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, और अगले पेपर के लिए ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे टेलीग्राम और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए, फटाक से पीडीएफ के दर्शन कीजिए और लिख लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तभी लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।